देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, पहाड़ों की रानी मसूरी की गोद में बसा ये शहर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांति के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन अब इसी शांत घाटी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। माल देवता इलाके में एक रिजॉर्ट मालिक ने अपनी मनमानी के लिए न सिर्फ कानून को ताक पर रख दिया, बल्कि नदी की धारा तक मोड़ डाली। सोचिए, एक नदी का रुख बदल दिया गया सिर्फ इसलिए ताकि करोड़ों का रिजॉर्ट खड़ा हो पाए। इस मनमानी का नतीजा ये हुआ कि किशनपुरी बनवाली इलाके में 150 मीटर लंबी सड़क बह गई। सरकारी संपत्ति को 6 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और सबसे बड़ा झटका, पहाड़ की नाजुक परिस्थिति को झटका लगा है। सवाल उठता है, क्या पैसा और पावर के बल पर कोई भी हमारी नदियों का प्रवाह रोक सकता है? लेकिन इस बार मामला यूं ही दब नहीं गया। मौके पर पहुंचे देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने साफ कह दिया, अवैध नदी मोड़ने और रिजॉर्ट निर्माण पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और चेतावनी दी कि पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला सिर्फ पर्यावरणीय नुकसान तक सीमित नहीं, यहाँ सड़कें बह गई, पुल टूट गए, बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई। और सोचिए, ये सब उस वक्त हो रहा है जब उत्तराखंड मानसून आपदाओं से जूझ ही रहा था। बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ से लोग पहले ही परेशान हैं। ऐसे में किसी निजी फायदे के लिए नदी का रुख मोड़ना सीधे सीधे जनता की मुसीबतें बढ़ाने जैसा है। डीएम सविन बंसल ने निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया कि सड़क और पुलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर शुरू हो। उन्होंने कहा कि नदी के प्रवाह को चैनलाइज कर वायर क्रेट लगाकर दायित्व दिया जाएगा। यानी न केवल अवैध रिजॉर्ट मालिक के खिलाफ एक्शन होगा, बल्कि प्रशासन जनता को राहत दिलाने के लिए भी पूरी ताकत झोंक रहा है। अब बात सिर्फ नदी की नहीं है। कुछ दिन पहले ही राजधानी देहरादून के ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी का जनता दरबार लगा। 4 घंटे चले इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड 194 शिकायतें दर्ज हुई और यहीं पर लोगों ने देखा कि डीएम सविन बंसल कितने सख्त और तेज तर्रार अफसर हैं। ऋषिकेश निवासी लक्ष्मण सिंह ने शिकायत की कि उन्होंने 50 लाख का लोन लिया था, 55.93 लाख चुका भी दिए, लेकिन बैंक मैनेजर उन्हें एनओसी नहीं दे रहा। सुनकर डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत यूनियन बैंक मैनेजर पर कार्रवाई के आदेश दे दिए। 78 साल के बुजुर्ग मोहनलाल काला ने बताया कि वो सालों से भूमि विवाद में तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम ने तुरंत पत्रावली तलब की और अफसरों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए। एक असहाय दंपति ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई। डीएम ने उनकी हालत देखी और तुरंत राहत स्वीकृत कर दी। जब जल निगम का अभियंता जनता दरबार में नदारद मिला तो डीएम ने वहीं से आदेश दे दिया, उसका वेतन रोका जाए। यानी डीएम बंसल ने साफ कर दिया, जनता के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा। डीएम का ये रुख अब अफसरों की नींद उड़ाने लगा है, क्योंकि बंसल साफ कह चुके हैं कि जनता की शिकायतों को हल्के में लिया गया तो परिणाम बेहद सख्त होगा। अवैध शराब कारोबार हो, खराब सड़कें हो या पेयजल लाइनें टूटी हो, हर विभाग को उन्होंने हिदायत दे दी है। दरअसल ये पहली बार नहीं जब डीएम सविन बंसल सुर्खियों में आए हों। हाल ही में उनका कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनकी चर्चा जमकर हुई। ने फोन उठा लिया, उनके एसडीएम ने फोन उठा लिया, अब लगा हमने फोन किया। साहब जो है, जब सुबह सीएम किया, मैंने फोन किया, तब जाके फोन उठ रहा है। ये दिखाता है कि बंसल ने न सिर्फ फैसले लेने वाले अधिकारी हैं, बल्कि मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने वाले फील्ड अफसर भी हैं। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि आखिरकार सविन बंसल कौन है। अब हर कोई पूछ रहा है, आखिरकार ये डीएम कौन है जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सविन बंसल 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं। मूल रूप से हरियाणा के ये रहने वाले हैं। 2008 में उन्होंने यूपीएससी में 34वीं रैंक हासिल की और उत्तराखंड कैडर मिला। वो अल्मोड़ा और नैनीताल के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं और वहां भी अपने सख्त कामकाज के लिए काफी चर्चा में रहे। उन्होंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से बीटेक किया और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से मास्टर्स की डिग्री को हासिल किया।
यूपीएससी उन्होंने दूसरी बार में पास किया और खुद बताया कि इसके लिए दिन रात पढ़ाई करनी पड़ी। सिर्फ उनके काम ही नहीं बल्कि उनकी सोच भी उन्हें अलग बना देती है। एक बार उनकी पत्नी भी तब चर्चा में आई जब बच्चे के बीमार होने पर उन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट लेने से इनकार कर दिया। आम लोगों की तरह लाइन में लगकर इलाज करवाया। यानी साफ है, चाहे रिजॉर्ट मालिक की मनमानी रोकनी हो, चाहे बैंक मैनेजर की जाती, चाहे अधिकारियों की लापरवाही, डीएम बंसल हर मुद्दे पर जनता के साथ खड़े हैं। माल देवता का रिजॉर्ट प्रकरण दिखाता है कि प्रशासन अब आंख मूंद कर नहीं बैठेगा और जनता दरबार की तस्वीर बताती है कि जनता की आवाज सीधे डीएम तक पहुंच रही है। देहरादून के लोग अब कह रहे हैं सवीन बंसल जैसे अफसर ही सिस्टम को बदल सकते हैं, क्योंकि आज जब नदियां मोड़ने वाले दबंग रिजॉर्ट मालिकों पर भी शिकंजा कस रहा है और जनता की छोटी से छोटी शिकायतें भी जिलाधिकारी के सामने सुलझ रही हैं, तो ये साफ है कि देहरादून में शासन प्रशासन अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। तो ये खबर आपको कैसी लगी और सवीन बंसल को आप किस तरह से मानते हैं, कैसे उनके जो कामकाज का तरीका है उसको किस तरह से देखते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही राय शुमारी को सब्सक्राइब करें।